हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज बात करूंगी डेटा सोर्स के बारे में, जो कि पेपर एनटीए नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 हिस्ट्री के बोथ पेपर के लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलो देख लेते हैं आज का जो टॉपिक है वो। तो फ्रेंड्स देखो, इस टॉपिक में हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ डेटा के बारे में, ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ डेटा जो है वो 2 टाइप्स का होता है। एक हो गया प्राइमरी सोर्स डेटा सोर्सेस और दूसरा हो गया सेकेंडरी डेटा सोर्सेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये प्राइमरी डेटा सोर्सेस क्या होता है वो हम देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, जो प्राइमरी डेटा होता है तो प्राइमरी डेटा होता है जो कलेक्ट किया जाता है, जो इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ खुद ही इसको कलेक्ट करता है, और इट इज़ द फर्स्ट हैंड डेटा collected by the researcher or investigator or the supervisor। और यह वो हो गया जो कि खुद इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर खुद ही डेटा कलेक्ट करता है। एंड फॉर दिस दे ही मे कलेक्ट सिंपल मेजर थिंग ऑब्जर्व। तो प्राइमरी डेटा के लिए क्या क्या मेजर होता है यहाँ पर देखो, ये एग्जांपल में भी आ सकता है। जो ऑब्जर्व हो गया, ऑब्जर्व फिनोमेनॉन, या फिर टेक फोटोग्राफ हो गया, आस्क क्वेश्चन, इंटरव्यू हो गया, सर्वे हो गया, क्वेश्चनियर हो गया। तो सर्वे द एरिया तो एंड एक्सपेरिमेंट टू चेक द वेरीफाई एनी फैक्ट फॉर फाइंडिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखो, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, सर्वे, ये टेक फोटोग्राफ्स, ऑब्जर्व फिनोमेनॉन, ये सभी ना प्राइमरी डेटा सोर्स में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये इज द प्राइमरी डेटा इज डायरेक्ट एंड ओरिजिनल मेथड होता है डेटा कलेक्शन का। तो फ्रेंड्स ये याद रखना, जो प्राइमरी डेटा वो डायरेक्ट होता है एंड ओरिजिनल मेथड होता है डेटा कलेक्शन का, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये जो प्राइमरी डेटा कलेक्शन का वो कुछ फीचर्स भी हम देख लेते हैं, ताकि जो प्राइमरी डेटा कलेक्शन जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स देखो, जो प्राइमरी डेटा है वो कलेक्टेड किया जाता है रियल टाइम में, जो रियल टाइम डेटा कलेक्शन भी बोल सकते हैं। और जो सोर्सेस है प्राइमरी डेटा वो ऑलवेज नोन रहेगा एंड क्लियर रहेगा। और देखो, इट ऑलवेज हेल्प फाइंडिंग रिजल्ट, कि हम सब रिजल्ट क्या है वो जान सकते हैं। और जो ये बहुत कॉस्टली भी है एंड टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि यहाँ पर बनी बनाए चीज़ें नहीं मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो ये एक डिमेरिट हो जाता है, और ये कॉस्टली भी है साथ साथ। तो ये एक डिमेरिट हो जाता है प्राइमरी डेटा सोर्स का। और फ्रेंड्स देखो, दिस टाइप ऑफ डेटा डज नॉट रिक्वायर साइटेशन। यहाँ पर साइटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम देख लिया है जो प्राइमरी डेटा है। तो अब चलता है जो सेकेंडरी डेटा सोर्सेस है वहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो, सेकेंडरी जो डेटा सोर्स है वो डेटा कलेक्शन किया जाता है। सोर्सेस आर इनडायरेक्ट सोर्स होता है, और आर नॉट कलेक्टेड बाय द पर्सन हिमसेल्फ। जो कि पर्सन है वो खुद ये डेटा को कलेक्शन नहीं करता है फॉर हिज स्टडी, एंड दिस डेटा इज़ नॉट फर्स्ट हैंड, क्योंकि ये हम दूसरों के जो बनाया हुआ रहता है, कोई लिटरेचर रिव्यू हो गया, कोई बुक हो गया, वो उसी को ही हम साइटेशन, उसी को ही हम सोर्स मानकर चलते हैं। इसीलिए ये फर्स्ट हैंड डेटा नहीं है, एंड हेंस कॉल द सेकेंडरी डेटा। एंड इट मे बी क्या क्या हो सकता है, चलो कुछ एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। पब्लिश्ड एनी बुक हो गया, जो मैगजीन हो गया, जर्नल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये जो मोनोग्राफ हो गया, डायरी हो गया, ठीक है, और जो वीडियो ऑडियो क्लिप हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, एंड अदर मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन में क्या क्या आएगा देखो, इंटरनेट, एडवर्टाइजिंग थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, टेलीविज़न, ये सभी सेकेंडरी डेटा सोर्स में आ जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो सेकेंडरी डेटा जो उसको जो सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट किया जाता है, या कंपाइल्ड या स्टोर या एनालिस्ट किया जाता है, रिसर्चर जो रिसर्च किया जाता है वो दूसरों के द्वारा किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो सेकेंडरी डेटा हो गया वो कलेक्ट, कंपाइल, स्टोर, एनालिसिस एंड रिसर्च जो किया जाता है वो दूसरों के द्वारा ही किया जाता है। आई होप ये सेकेंडरी डेटा सोर्स आपको कुछ हद तक समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स देख लेता है, इसका भी कुछ फीचर्स देख लेता है कि ताकि ये जो भी ये कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स देखो, जो सेकेंडरी डेटा सोर्सेस है वो पास्ट टाइम डेटा है। और फ्रेंड्स जो सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा है वो समटाइम्स अननोन रहता है एंड डिफ़िकल्ट टू ट्रेस। और जो सेकेंडरी डेटा हो गया वो हेल्प करता है जो रिफाइनिंग द प्रॉब्लम को। और दिस इज़ अ चीप एंड क्विक मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, क्योंकि यहाँ पर सब बनाया हुआ चीज़ मिल जाता है।
और सेकेंडरी डेटा जो है वो यूजेस डेटा कलेक्टेड, प्रोसेस, ऑरिजिनलाइज बाय समवन, दूसरों के द्वारा ये सब प्रोसेस किया जाता है या फिर कलेक्ट किया जाता है। एंड सो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू गिव क्रेडिट और रेफरेंस ऑफ द डेटा सोर्सेज। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंस हो जाता है किसी का कोई सोर्स ले रही हो तो वहाँ पर साइट करना, उसको क्रेडिट देना। आई होप ये वीडियो आपको आप सभी को कुछ हद तक हेल्प किया होगा। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड जो भी इस चैनल पे न्यू हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।